मित्रों नमस्कार। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3-2 के बहुमत से समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया, क्योंकि हर समाज की तरह हमारा भी समाज बदल रहा है, या यूं कहें वह भी अब मुखरित होने लगा है कि हम ऐसे हैं, हमारी पहचान यही होनी चाहिए, हम ऐसे ही रहेंगे। आपको पसंद हो या न हो, तो जो एक शर्म संकोच और समाज का डर हुआ करता था, धीरे धीरे वह कम हुआ है। और जो थोड़े महानगरों में रहने वाले लोग हैं और खुद को साधन संपन्न मानते हैं और हैं भी, तो वह लोग ज़्यादा आत्मविश्वास से अपनी बात कह पा रहे हैं कि हम समाज के ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम ऐसे हैं। यह स्वीकार करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसे लिव इन रिलेशन, मतलब बिना विवाह के लड़के लड़कियां जब अब एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसी तरह समलैंगिक विवाह जहां सेम जेंडर के लड़के हों या फिर लड़की हो, एक दूसरे के साथ रहना स्वीकार करते हैं, तो उसको वही समलैंगिक कहा जाता है। तो इस तरह के जो रिश्ते हैं, उनको समाज में कैसे स्वीकार किया जाए, कैसे डिफाइन किया जाए, उसकी कानूनी अधिकार क्या होने चाहिए उनमें, उसकी सामाजिक मान्यता किस तरीके से होनी चाहिए, यह अब भी हमारे समाज में एक बड़े विमर्श का विषय है। और हम अब भी इसके लिए उस तरीके से नहीं तैयार हैं जिस तरीके से यूरोपियन देश, कुछ अमेरिकन देश, मतलब जो उत्तर आधुनिक हो चुके हैं, मतलब वो काफ़ी हद तक अपनी वर्जनाएं तोड़ चुके हैं। अब उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह के सामाजिक नियम थे, हैं, या इसका घर परिवार पर किस तरीके से असर पड़ता है, क्योंकि उनके यहाँ जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है वह हमारे यहाँ से लगभग 100 साल आगे तो हो गए ही। तो समाज में जो परिवार नाम की एक संस्था होती है, जिसमें बुजुर्गों, युवकों, या फिर कहिए दंपतियों के लिए और बच्चों के लिए एक सुरक्षित जगह बनाने की जिस तरीके से कोशिश की जाती है, वह धारणा लगभग टूट रही है या टूट चुकी है। जहाँ पर वहाँ पर इस तरह की मान्यताएं बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, जबकि हमारा समाज अभी हम संघर्ष की स्थिति में है। अभी हम एक ग्रामीण समाज से शहरी समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ की जो मान्यताएं हैं, समस्याएं हैं या स्वीकार्यताएं हैं, वह उनके जैसी नहीं है। ऐसे में जो चंद शहरी लोग हैं जो उत्तर आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी मांगें, उनकी समझ अपनी जगह जायज हो सकती हैं और है भी, इसका कोई विरोध नहीं है। मगर अभी हमारा जो एक संपूर्ण समाज है, उसमें इस तरह की विचारों, मान्यताओं के लिए अभी उतनी जगह नहीं है। इस सच को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जिस तरीके से हमें ऐसा होने के लिए ये अधिकार चाहिए, उसी तरह एक समाज अभी उसके लिए तैयार नहीं है। तो वह समाज तैयार नहीं, तो इसको भी तो स्वीकार करना होगा। बस आप ऐसे रहना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं, आपके जीवन जीने और आपके जैसा भी रहना चाहने की जो आपकी इच्छा है, उसमें कोई हस्तक्षेप न करे, आपके साथ टोका टाकी न करे। आप यही तो चाहते हैं। जैसे समलैंगिक विवाह या फिर लिव इन रिलेशन या फिर आजकल ओपन मैरिज कॉन्सेप्ट भी आ गया है। यह बालिग, जो लोग बालिग हैं, मतलब एडल्ट, हमारे यहाँ 18 साल के ऊपर जो लोग हैं, वह इंडिविजुअलिटी से प्रभावित है। मतलब जो व्यक्तिवाद है, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं ऐसे ही जीना चाहता हूँ, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, मैं किसी पारिवारिक बंधन, परंपरागत समाज के नियम और कानून का पालन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जैसी स्वतंत्रता चाहता हूँ उसमें इस तरह की व्यवस्थाएं और चीज़ें बाधक होती हैं। चलिए मान लिया आपकी बात। फिर आप जब लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं या समलैंगिक विवाह कर रहे हैं, तो फिर वो जो सामाजिक, पारंपरिक, आडंबर या फिर कहिए कर्मकांड की जो चीज़ें होती हैं, आप उसको क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं?
वास्तव में आप कंफ्यूज हैं। एक तरफ आप उस व्यवस्था के विरोध में ये चीजें कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको सामाजिक और कानूनी मान्यता भी चाहिए। तो फिर आप उसी बंधन में बंध गए ना। जैसे आप समलैंगिक विवाह, सेम जेंडर मैरिज करना चाहते हैं, मतलब आप जो स्त्री पुरुष विवाह के तरीके हैं, परिवार बनाने के ढंग हैं, उसको चलाने के जो तौर तरीके हैं, उससे आप सहमत नहीं हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है और आप स्वतंत्र तरीके से जीना चाहते हैं और अपनी अभिव्यक्ति को बहुत ही स्वीकार्य व्यवस्था के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। चलिए मान लिया, अब जब आप कानूनी अधिकार भी चाहेंगे, सामाजिक मान्यता भी चाहेंगे, तब तो आप उसी पुराने परिवार के बंधन में फिर बंध गए ना। आपको पति पत्नी के तौर पर अगर एक कानूनी बाध्यता, मान्यता, क्योंकि जब कानून आएगा या फिर समाज के नैतिक नियम आएंगे तो उसमें कुछ बाध्यताएं भी आती हैं, जिसकी कुछ शर्तें होती हैं। माँ बाप होने की शर्त, संतान होने की शर्त, आप उसको मानेंगे नहीं मानेंगे ये आपकी अपनी समस्या है, क्योंकि उसके कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं और आप वास्तव में उसी के विरोध में ये कर रहे हैं। समलैंगिक विवाह जो आप कर रहे हैं, आपकी मन स्थिति, शारीरिक स्थिति कैसी भी हो, लेकिन उसके पक्ष में जो आप बोल और कर रहे हैं, तो समाज में जो स्थापित व्यवस्था है उसका आप एक तरीके से विरोध कर रहे हैं कि मैं विवाह जैसी संस्था को नहीं मानता। फिर आप कहते हैं मुझे विवाह का अधिकार भी चाहिए, इसके लिए कानून चाहिए और उसके लिए बाकायदा धार्मिक सामाजिक मान्यता चाहिए। तब बताइए ये कैसे होगा? एक तरफ तो आप पूरे विवाह की जो संस्था है उसके विरोध में यह एक्ट कर ही रहे हैं, तो फिर जब आप उसी विवाह के बंधन में और उसी नियम में, उसी कायदे में, उसी परंपरा में सेम जेंडर होकर भी बंध जाएंगे तो फिर आपके वैसा होने का अर्थ क्या रह जाएगा? मान लीजिए जब कोई लिव इन रिलेशन में रहता है तो उसका अर्थ यही होता है ना कि घर परिवार का जो दबाव है, समाज का जो दबाव है, इससे हम मुक्त रहेंगे, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे की जो शारीरिक मानसिक ज़रूरतें हैं जब तक पूरा कर सकते हैं करेंगे, अगर नहीं कर सकते तो किसी और के साथ रहेंगे, नहीं तुम्हारे साथ रहेंगे तो मतलब कैसे भी कहीं कोई बाध्य नहीं है। अब यहाँ भी फिर उसी अधिकार बोध की बात आती है, जो पजेसिवनेस है, एक दूसरे के लिए कंपल्सन है कि तुम्हें ऐसा ही होना है, ऐसा ही करना है, मेरे माँ बाप की इज्जत करनी होगी, परिवार को ऐसे चलाना होगा। इसी से मुक्त होने के लिए आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। जब आप कोर्ट में जाते हैं, समाज में जाते हैं और उसमें अधिकार की मांग करने लगते हैं, तो वास्तव में आप क्या चाहते हैं? वास्तव में आप फिर उसी पारिवारिक बंधन में बंधना चाहते हो। तो जब ऐसा होने का अर्थ ही क्या रह गया? आपके समलैंगिक होने, लिव इन होने या फिर बाकी भी जो अनडिफाइंड डिफाइंड चीज़ें हैं, वैसा होने में कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा ना। आप ऐसा अपनी स्वतंत्रता के लिए हो रहे हैं, अपनी एकल स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति आप चाहते हैं, और फिर जब आप कानून में बंध जाएंगे, समाज में बंध जाएंगे, तब वैसा होने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। तब तो जैसे शादी विवाह होता है लड़के लड़कियों का, वैसे ही हो, जिम्मेदारियों के साथ हो, परिवार की सहमति से हो, असहमति से हो, कैसे भी हो, तब फिर तो स्वतंत्रता रह ही नहीं गई ना। फिर कानून आएगा तो कुछ रूल्स रेगुलेशन आएंगे, बंधन आएंगे। तो जो ये चीज़ें हैं, ये आप अपनी स्वतंत्रता को जग जाहिर करने के लिए, देखो मैं उत्तर आधुनिक हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा होना बड़ी बात है, गर्व की बात है। हाँ भाई ठीक है, आप गर्व करिए और इसका ढुंढोरा भी खुद पीटिए, और आपकी अपनी ये चॉइस भी है। आप बालिग हैं तो आप कैसा भी जीवन जी सकते हैं। आप अपनी निजी जिंदगी में आप कैसे रहते हैं, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और कानून इसकी मान्यता भी दे देता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको मान्यता मिल जाए तो भी ठीक, नहीं मिलेगी तो और आपके लिए अच्छा है। अगर आपको कानूनी मान्यता और सामाजिक मान्यता न मिले तो मुझे लगता है कि लिव इन में रहने वाले या सेम सेक्स मैरिज करने वाले ज़्यादा स्वतंत्र रहेंगे, क्योंकि आप कहीं भी किसी के साथ रिलेशन में रह सकते हो, जब तक रहना चाहे रह सकते हो, क्योंकि यह एक दूसरे को स्वतंत्रता देने के लिए है। फिर कानून व्यवस्था में बंध गए, भाई कोई फायदा नहीं हुआ। इससे अच्छा तो
जो जिस तरीके से विवाह होता है, संस्थाएं जैसी चल रही हैं वैसे ही चलने दीजिए तो बेहतर होगा। बाकी फ्रीडम ऑफ चॉइस है, आप चाहे जैसे रहिए, आप बालिग हैं, रह सकते हैं। अब बस वो आपकी निजी जिंदगी है। सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक जगहों पर अपने व्यवहार को हमें नियंत्रित रखना है। बस आगे फिर कोई बात किसी विषय पर ऐसे ही करते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।